हाँ तो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की इस सुपर डुपर क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक, ऐसे टॉपिक दोस्तों देखने वाले हैं जो आप लोगों ने क्लास 10th में उसको उड़ा के आए हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। वैद्युत ऊर्जा क्या होता है, वैद्युत ऊष्मा क्या होता है, वैद्युत शक्ति क्या होता है, और किलोवाट घंटा या यूनिट नंबर सुने होंगे ना। ये सब आज की क्लास में हम सभी लोग ना एकदम बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं। इन सभी का बहुत प्यारा प्यारा फार्मूला निकल के आता है, उस फार्मूले को इकट्ठा करने वाले हैं और उन सभी पर न्यूमेरिकल जो रहेगा ना आगे आगे दोस्तों मैं ना क्या करूँगा, कुमार मित्तल बुक का ना ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल आपके सामने लगाने वाला हूँ। तब देखना दोस्तों जो मैं यहाँ पे फार्मूले निकालूंगा ना, उस फार्मूले पे कितने सारे न्यूमेरिकल आप ना एकदम मिनटों में सेकंडों में लगाने वाले हो। तो वो न्यूमेरिकल आप तभी लगा पाओगे ना जब आप यहाँ पे जितनी भी चीज़ें क्लास में बताई जा रही हैं उन चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करिए और एक सुंदर सा प्यारा सा ब्यूटीफुल नोट्स बनाते चलिए। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आती, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है, उस कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत परेशानियाँ को एकदम गोली की तरह छाप देना। चलो दोस्तों शुरू करता हूँ कि वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों वैद्युत ऊर्जा की ना परिभाषा आपसे एग्जाम पूछती है ना, आपसे कोई टीचर पूछता है तो क्या ज़रूरत है बड़का वाला परिभाषा लिखवाने की। ना तो बड़का परिभाषा मैं लिखवाऊंगा, मैं केवल आपको बता दे रहा हूँ कि हाँ देखो वो परिभाषा याद रखना है। देखो भैया हमको ना ऐसा नहीं याद नहीं करना है, लेकिन हमको वो चीज़ियाँ याद करना है जो चीज़ियाँ से हमें कुछ फ़ायदा मिले। ठीक है, हमारे एग्जाम में आ जाए, या तो उस पर कुछ न्यूमेरिकल लगे, या तो हमारे वाइवा में पूछा जाए। ऐसी चीज़ें हमको याद करना है ना भैया। देखो बुक अपनी इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी बुक का हर एक चीज़ अगर याद रखोगे ना तो अपना खोपड़िया में ऐसा नहीं है याद नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सब सब्जेक्ट का हर एक चीज़ याद रखना ये थोड़ा मुश्किल काम है और ये थोड़ा सा सही भी नहीं है। आप हर एक चीज़ को सोचो रट्टा मारो ना, वो गलत बात है। तो कुछ चीज़ों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें परिभाषा हमको रटना ही नहीं है, छोड़ देनी है। जो मैं कहता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है उसको तो हम रटना ही है। अगर वहाँ पे नहीं याद होता उसको रट्टा मारो, मैं कहता हूँ उसको रट्टा मारो। जो चीज़ें आपके लिए मैं कह देता हूँ इसको इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको रट्टा मारो। जो मैं कह देता हूँ नहीं यार इसको छोड़ो, उसको काहे रट्टा मारने के पीछे पड़ते हो। ठीक है, चलो इतनी बढ़िया समझ गया होगा कि मैं आज की क्लास में आपको वैद्युत ऊर्जा की, वैद्युत ऊष्मा की परिभाषा नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो एक बार केवल बता दूंगा लेकिन लिखवाने वाला नहीं हूँ, ये मतलब मेरा। तो दोस्तों वैद्युत ऊर्जा जो होती है ना, वैद्युत ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं W से। वैद्युत ऊर्जा का सिंबल क्या होता है, W होता है। एक बार मैं बता देता हूँ वैद्युत ऊर्जा क्या है। मैंने दोस्तों आपको अनुगमन वेग पढ़ाया है, और इतना वादा करता हूँ मैं कि आप लोग अनुगमन वेग की परिभाषा आपकी जुबानिया पे चल रही होगी। मैंने क्या बताया था अनुगमन वेग, देखो अनुगमन वेग पहले बताता हूँ तब जाके वैद्युत ऊर्जा बताता हूँ, लेकिन अनुगमन वेग की परिभाषा आपको एकदम याद करना ही करना है। देखो कोई चालक है, चालक के सिरों को हमने बैटरा से जोड़ दिया। चालक के सिरों को कहाँ कर दिया, बैटरा से जोड़ दिया। जैसे दोस्तों बैटरा से जोड़ते हैं ना, इस चालक पे एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। बैटरी जोड़ने का मतलब ये होता है कि आपने विभवांतर स्थापित कर दिया। जैसे ही दोस्तों विभवांतर स्थापित होता है, ये चालक है, इस चालक के अंदर ना झौवन इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, झौवन इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी प्रत्येक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं, और यही नियत वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। ये परिभाषा आपको एकदम याद थी कि जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। यही नियत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। ये पता है दोस्तों मैंने 2 बार 3 बार क्यों बताया, ताकि आप पहले से याद किए थे आपको याद हो जाए। और मैं आपको वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा तो लिखाऊंगा नहीं, तो वहाँ मैं बता दूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना परिभाषा के भूखे होते हैं, उनको ये लगता है अरे सर परिभाषा नहीं लिखाएं, बताओ मज़ा नहीं आया, मैं परिभाषा चाह रहा था।
तो वहाँ से अब मैं 2-3 बार बोल दिया हूँ, अब जब बोलूँगा ना तो उनको दिमागवा में जाके परिभाषा बैठ जाने वाली है और वहाँ पे वो जाके लिख सकता है। देखो कैसे, जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा बोल रहा हूँ। जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करते हुए धन आयनों से बार बार टकराते हैं। धन आयनों से बार बार टकराकर बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को खोते रहते हैं। मेरे भैया आप अभी हो, आप किसी से टकराओगे तो आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं कुछ लॉस होगी, और वो ऊर्जा कहाँ से आप पाए हो? जो खाना होना खाए हो, जो आप पिए हो खाए हो, वही ऊर्जा, वो ऊर्जा क्या होगी? खोती रहेगी। तो वही इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बार बार खोती रहती है। कब? जब ये बार बार धन आयनों से टकराते हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा कहाँ से पाते हैं? ये बैटरी से पाते हैं। यही ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। मैंने बता दिया ना अनुगमन वेग की परिभाषा पे एकदम आधारित, जबरदस्त तरीके से। मजा आ गया होगा। एक बार और सुनना, उसके बाद आगे चलते हैं। जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करते हुए धन आयनों से बार बार अपनी ऊर्जा को खोते रहते हैं। यह अपनी ऊर्जा बोले तो बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को खोते रहते हैं। यही बैटरी से प्राप्त ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। यही बैटरी से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। दिमागवा में बैठ गया ना परिभाषा? मजा आ गया ना? कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो नहीं हुआ ना? एकदम परिभाषा इसको रट्टा मारना है? एकदम नहीं मारना है। अब देखो, जो रट्टा मारना है मैं बताने जा रहा हूँ। वैद्युत ऊर्जा की दोस्तों ये मतलब मात्रक आपको याद रखना है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा क्या याद रखना है आपको? मात्रक याद रखना है। अब वो मात्रक कैसे? वो मात्रक में एक मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वह मात्रक पता है आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। आपका एकेडमिक एग्जाम है, यानी आपका जो एग्जाम होता है कक्षा 12 का एग्जाम, तो उसमें तो पक्का ही पूछा जाता है। देखो क्या, तो पहले इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसका दोस्तों जो मात्रक होना, बड़ा ब्यूटीफुल मात्रक। ये तो देखो, ये वाला जूल और ये वाला अर्ग, ये तो कभी नहीं पूछा जाता। बस इसको जानो कि W का मात्रक, W बोले तो वैद्युत ऊर्जा, W बोले तो कार्य, ये सब एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पे जूल जो है MKS मात्रक है, CGS मात्रक अर्ग होता है। दोस्तों जो आपको पूछा जाता है आपके एग्जामुआ में, वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसको इम्पॉर्टेंट बना देना। क्या? वैद्युत ऊर्जा का दोस्तों मात्रक जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नाम तो सुना होगा, एकदम नाम सुना होगा। EV दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैद्युत ऊर्जा का एक और मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोस्तों जो आपसे पूछा जाता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखोगे? देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसको दोस्तों ना लिख करके घेर घार देना और इसको ना थोड़ा कलर उलर कर देना, ताकि हमें कुछ नहीं याद करना है, केवल याद करना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। याद हो गया ना? चलो, तो दोस्तों वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा हो गई, मात्रक हो गया। ठीक है, बीमा की बात कर लेते हैं यार। बीमा तुम लोग की तो जुबान पे है। बीमा पता नहीं कितनी बार बताया हूँ मैं। ठीक है, बीमा याद करने की कोई चीज़ ही नहीं है। ML2T-2 ML2T-2। ठीक है, ये क्या हो गया? बीमा हो गया। और दोस्तों कैसी राशि है? अरे राशि की बात करो तो वैद्युत ऊर्जा जो है ना अपनी अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक, ये हो गया दोस्तों। ये तो प्यारी प्यारी बातें हो गई, और इन प्यारी प्यारी बातों में सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है, वह है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। याद हो जाएगा ना? एकदम पक्का। इतनी देर तक केवल एक चीज़ याद रखना है, वो भी सेकेंडों वाली। ठीक है, चलो दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं तो हम लोग W का फार्मूला निकालते हैं। अब W का कौन सा फार्मूला निकालते हैं एक बार मैं बताना चाहता हूँ। देखो, मैं W का फार्मूला निकालूंगा। W बराबर VIT। W बराबर
आई स्क्वायर आर टी, डब्लू बराबर वी स्क्वायर बटा आर इंटू टी। दोस्तों ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये जो मैंने डब्बा में बंद कर दिया ना, इसी को मुझे निकालना है, इसी को मुझे क्या करना है, निकालना है। और यही आपको कैसे निकाला जाता है ये बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और बड़ा सिंपल हइयो है, ठीक है, बड़ा सिंपल हइयो है। और आपको बहुत ज़्यादा से मशक्क़त नहीं करनी है, बस आपको जो जानना है ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दोस्तों देखो, मैं आपको चाहता हूँ ना कि कम समय में आपको ना मैं ज़्यादा चीज़ें याद कराने का ठेका ले रखा हूँ, ठीक है ना, ठेका ले रखा हूँ कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें याद कराऊँ। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं, देखो जो मैं बताता हूँ ना बाबा इसको याद नहीं करना है, इसके डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा समय देना नहीं है, तो उस समय को बचाओ। वही मैंने कहा कम समय में ज़्यादा चीज़ जो मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, उसको तो एकदम याद करो। उसको लिख लिख करके एक बार नहीं 5-5 बार 10-10 बार प्रैक्टिस करो। इतना प्रैक्टिस कर डालो कि अगर मिले ना, अगर हम उसको 5 मिनट में करते थे, अब की बार 3 मिनट में 4 मिनट में इसका निपटारा करें, ठीक है। इस तरीके से आपको मैं ढालना चाहता हूँ, इस तरीके से मैं आपको बनाना चाहता हूँ। तो मेरे साथ बनने के लिए तैयार हो ना, एकदम भाई एकदम बनने के लिए तैयार रहोगे तुम लोग। तो W बराबर वी आई टी, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर बटा आर टी। दोस्तों हम लोग इसका अब जाके डेरिवेशन देखने वाले हैं, ठीक है। चलो दिखाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चलो एकदम। अब देखो इसका डेरिवेशन करते हैं दोस्तों, तो डेरिवेशन जब करते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से। अब आपके दिमाग में कैसे आएगा, अरे भैया मुझे देखो W है, यहाँ पे V है, वैद्युत विभवांतर लगाओ ना, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से। लो भाई मैं लिखता हूँ एक प्यारी सी लाइन, वैद्युत विभवांतर। अच्छा देखो विभवांतर आया ना, विभवांतर आया दोस्तों, विभवांतर का मात्रक जरूर याद रखा करो, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, ठीक है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। विभवांतर कैसी राशि, अतिश। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से। अब दोस्तों हम लोग वैद्युत विभवांतर की परिभाषा तो हम लोग जानते हैं भाई, हम लोगों ने किया है पढ़ा है जब वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर परिभाषा पढ़े, V बराबर होता है W/Q। अब ये मत कहना सर ये तो वैद्युत विभव की परिभाषा है, वैद्युत विभवांतर परिभाषा में लगभग सेम चाहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। W बराबर क्या हो गया, VQ हो गया। और हम लोग जानते हैं दोस्तों सिंस Q बराबर होता है IT, अरे विद्युत धारा की परिभाषा से I बराबर Q/T, Q बराबर IT। एस मज़ा, एकदम मज़ा आ गया। तो W बराबर दोस्तों हम लोग VQ की जगह पे कहाँ रखेंगे, IT। अरे लो भाई लो आ गया, अरे आ गया, अरे कौन आ गया, सब्जी वाला नहीं, फल वाला नहीं, अपना ये फार्मूला आ गया। W बराबर VIT फार्मूला आ गया, ठीक है। तो W बराबर दोस्तों क्या आ गया, VIT। अब दोस्तों जैसे ही VIT आता है ना, हमारे लिए ये दोनों निकालना और आसान हो जाता है, ठीक है। देखो कैसे, हम लोग एक बार दोस्तों ना इस V को चेंज करेंगे, एक बार दोस्तों V को चेंज करेंगे, एक बार I को चेंज करेंगे। दोस्तों V को चेंज करेंगे ओम के नियम से, V बराबर होता है IR। पहली बार चेंज करेंगे तो ये हमें निकल के आएगा। दोस्तों दूसरी बार हम लोग I को चेंज करेंगे, हम लोग I बराबर जानते हैं होता है V/R। होता है कि नहीं, होता है। ओम का नियम तुम लोग को मैं इतना बढ़िया बता दिया हूँ, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा होगा। तो V बराबर IR, I बराबर V/R, ये हमने पढ़ा है दोस्तों। अब ये दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मनवा एक बार ये रखेंगे तो ये आएगा, एक बार ये रखेंगे तो ये आ जाएगा। रख देना, रख दे एकदम, देखो सुपर डुपर तरीके से रखता हूँ। अभी देखो तुरंत आता है। देखो W बराबर दोस्तों V की जगह V की जगह पे IR लिखना था ना, V की जगह पे क्या लिखना है, IR। अगवा का है IT है, तो हमें क्या मिल गया, हमें दोस्तों मिल गया I स्क्वायर RT। देखा ना कितना आसान है, सोचा नहीं होगा, इतना आसान आपने सोचा नहीं होगा कि दोस्तों इतना आसान यहाँ पे मिला हमको, ठीक है। एक और देखो, एक और दोस्तों देखते हैं हम लोग कि W बराबर देखो V अपनी जगह पे रखो, अब की बार I की जगह पे क्या रखोगे, V/R रखोगे। अगवा क्या है, T है। तो दोस्तों W बराबर मिल गया V स्क्वायर बटे R इंटू टी, V स्क्वायर बटे R इंटू टी। बताओ मैंने जो तीनों डब्बा बनाया है, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, तीनों फार्मूला आ गया कि नहीं, एकदम आ गया। तो दोस्तों यही तीनों फार्मूले हैं, यही तीनों फार्मूले हमको निकालने हैं। ये कक्षा 10 के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कहता है सिद्ध कीजिए, तीनों फार्मूला लिख देगा, इसको सिद्ध करिए, या कोई कहे एक लिख के दे देगा, इसको सिद्ध करिए। लेकिन 12 में ना इसको सिद्ध करने को नहीं आता भैया, इस पर न्यूमेरिकल आता है।
न्यूमेरिकल कभी कभार पूछ लेता है 1 नंबर से लेकर के 3 नंबर के बीच में, तो हम लोग दोस्तों न्यूमेरिकल को लगाएंगे और इतना न्यूमेरिकल लगाएंगे कि तुम लोग को न्यूमेरिकल से प्यारे हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया। एक बार फिर मैं लिख दूँ ना, ये यही लाइन फिर लिख देना। ठीक है, निचवा अतः करके लिख देना, अतः। लो मैं ही लिख देता हूँ यार, अतः W बराबर VIT बोल दिया करो, I स्क्वायर RT V² बटे R इंटू T। लो दोस्तों मैंने क्या निकाल दिया, W का तीनों फार्मूला निकाल दिया। मज़ा आ गया ना, एकदम दोस्तों मज़ा आ गया होगा। अब आप लोग बैठ करके वीडियो को रोक करके इसको बढ़िया तरीके से कपियाँ अपने छाप लो दोस्तों, छाप लो। चलो आगे आते हैं। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले, और धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले। ओ ला ला ला। चलो भाई, हमने देखो दोस्तों ये फार्मूला निकाला, ब्यूटीफुल, एकदम ब्यूटीफुल फार्मूला है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या सीखेंगे, वैद्युत ऊर्जा सीख लिए। हम लोग सीखते हैं वैद्युत ऊष्मा। अब वैद्युत ऊष्मा की परिभाषा चाहिए क्या आपको, परिभाषा चाहिए आपको? अरे नहीं सर, वैद्युत ऊर्जा वैद्युत ऊष्मा का एक रूप होता है, वैद्युत ऊष्मा वैद्युत ऊर्जा का एक रूप होता है, बस इतना जानो। बाकी परिभाषा अभी मैं इसे बताऊंगा ना, जो आप किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करते हुए धन आयनों से बार बार टकराते हैं। अरे भैया, जब टक्कर होगी ना तो टक्कर से क्या होती है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब टक्कर होगी, उस टक्कर से क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही जो ऊष्मा होती है वही इलेक्ट्रॉनों की क्या कहलाती है, वैद्युत ऊष्मा कहलाती है। वही वैद्युत ऊष्मा की परिभाषा हो गई। अब ये क्या हुआ, एक हिसाब से ज़बरदस्ती बना दिया गया। ठीक है, आपको बहकाने के लिए, आपको याद रखने के लिए बना दिया गया। आपको ये सब परिभाषा एकदम नहीं रटना है। ठीक है, बस आपको ये जानना है कि इसको यच से लिखते हैं, इसको यच से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, यच से क्यों लिखते हैं, क्योंकि हीट होता है। ठीक है, एक बार मैं हेडिंग डाल देता हूँ, वैद्युत ऊष्मा, वैद्युत ऊष्मा, इलेक्ट्रिकल हीट, इलेक्ट्रिकल हीट, HEAT, हीट, हीट माने ऊष्मा। अच्छा, इसका सिंबल क्या है, इसको कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसका मात्रक, अच्छा देखो, इसका मात्रक ना ऊष्मा को चाहे आप जूल में नापो चाहे आप कैलोरी में नापो, लेकिन ज़्यादातर ना ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। चाहे जूल में नापो चाहे कैलोरी में नापो, लेकिन ज़्यादातर किस में नापा जाता है, कैलोरी में नापा जाता है। तो मात्रक क्या लिख दूँ मैं, मात्रक लिख दूँ मैं जूल या कैलोरी, जूल या कैलोरी। अब दोस्तों एक कैलोरी में कितना जूल होता है ये आपको तो पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, बस मेरे साथ लगे रहो। ठीक है, कमर बांध लो कि सर का साथ छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर मैं साथ छोड़ूं तो बताओ। ठीक है, तो क्या लिखोगे, एक कैलोरी, क्या लिखोगे, एक कैलोरी भी कितना जूल होता है, लिख लो, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। क्या एग्जाम में पूछता है, कभी नहीं पूछेगा दोस्तों। ठीक है, ये तो कक्षा 9 की चीज़ें हैं यार। अच्छा, एक जूल में कितना कैलोरी होगा, एक जूल में 1/4.2 कैलोरी होगा। ठीक है, एक जूल में कितना कैलोरी होगा, तो एक जूल में 1/4.2 कैलोरी होगा। अच्छा, पता है ये जो मैंने निकाला ना VIT, I² RT V² बटे RT, ये सब किस में है, जूल में है। ये सब किस में है, जूल में है। अरे बाबा, तो मुझे इसको बदलना है किस में, कैलोरी में। तो जूल को कैलोरी में कब बदला जाता है, जब 4.2 से भाग दे दो, 4.2 से भाग दे दो, क्या बन जाएगा, कैलोरी। देखो समझो जरा, सिंस H बराबर W बटे 4.2, W का मान क्या उसमें होता है, जूल में, उसमें 4.2 से भागिया दे दोगे, 4.2 से भागिया दे दोगे, ये क्या बदल जाएगा, कैलोरी में। किस में बदल जाएगा, कैलोरी में। तो अब H का जो मनवा आया है ना, आपका किस में आ जाएगा, कैलोरी में। अब कुछ नहीं करना है, W का मनवा उठा के ला के रखो। देखो कैसे, H बराबर W का मान VIT बटे 4.2, I² RT बटे 4.2, V² बटा 4.2 R इंटू टी। अब ये सब किस में हो गए मेरे लाडलों, तो आप कहोगे सर कैलोरी में हो गए। किस में हो गए, कैलोरी में हो गए। शाबाश
बस मज़ा आ गया। ठीक है, ये देखो ये सब किस में हो गए, कैलोरी में हो गए। बस दोस्तों हमें वैद्युत ऊष्मा के बारे में इतना ही जानना है। बस ये जानना था हमें कि ऊष्मा का जो मात्रक होता है कैलोरी, ज़्यादातर हम लोग कैलोरी में नापते हैं। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, तो 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। अब आप W में 4.2 से भाग दे दो, क्या बन जाएगा कैलोरी। मैंने सारे फार्मूले जो वैद्युत ऊर्जा के थे मैंने वैद्युत ऊष्मा में कन्वर्ट कर दिए। कैसे कन्वर्ट किए, 4.2 से भाग दे करके, 4.2 से भाग दे करके मैंने वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत ऊष्मा में कन्वर्ट कर दिया। मज़ा आ गया ना दोस्तों। 2 चीज़ हमने सीख लिया, क्या क्या, वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत ऊष्मा। चलो भाई आ जाओ, अब हम लोग आगे आते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं ना क्या, वैद्युत शक्ति। क्या सीखने वाले हैं, वैद्युत शक्ति। दबा के सीखे भाई वैद्युत शक्ति के बारे में। ठीक है, अब देखो वैद्युत शक्ति क्या होता है, कैसे क्या होता है, उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों। देखो पहले हेडिंग क्या डालोगे, वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर। वैद्युत शक्ति जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर लिख दिया, इलेक्ट्रिकल पावर। पावर कहते ना, देखो बहुत सारे लोग पावर कहते, देखो मेरी बड़ी पावर, ऐसे। ठीक है, ऐसे पावर कहते। तो हाँ कह सकते हो ऐसे पावर, मतलब आप कोई भी काम है ना, उस काम करने की जो दर है वो दर क्या कहलाती है, आपकी पावर कहलाती है। देखो परिभाषा दोस्तों कैसे बनेगी, देखो परिभाषा ना आपको क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है, कोशिश करना है कि ज़्यादा फार्मूले पे हम लोग अगर परिभाषा बनाना सीख रहे हैं। मैंने देखो कितनी बार बताया आपको कि फार्मूले से परिभाषा, फार्मूले से मात्रक, फार्मूले से बीमा, फार्मूले से अधिशय की सदिश, फार्मूले से मूल मात्रक। दोस्तों सोचो, फार्मूला 1 याद करो और 1 के बदले आप 5 ले जाओ, मतलब बाई 1 गेट 5 फ्री। ठीक है, बाई 1 गेट 5 फ्री। कहीं ऐसा होता है बाई 1 गेट 1 फ्री, लेकिन जो बाई 1 गेट 1 फ्री जो रहता है ना, वो जो एक खरीदते हो उसका रेटवा इस तरीके से लगा दिया जाता है, बना दिया जाता है, ताकि उनका जो सामने वाले का नुकसान कम हो, और जब ज़्यादा सामान बिक जाता है उसी में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बाई 1 गेट 5 फ्री, तो जो 5 आपको फ्री में दे रहा हूँ, 5 फ्री, तो आप 5 फ्री को लूटो एकदम। ठीक है, तो कैसे लूटना है आपको, तो पहले पता होना चाहिए दोस्तों, वैद्युत शक्ति को हम लोग P से लिखते हैं, और P बराबर होता है W/T। P बराबर दोस्तों क्या होता है, W/T होता है। अब यहाँ से परिभाषा बनाना आसान हो गया ना। देखो वैद्युत ऊर्जा की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। W क्या, वैद्युत ऊर्जा है, अभी मैंने बताया वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। परिभाषा हो गया भाई, देखो ठीक ना, तो हमने क्या बना दिया, परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा बन गया। तो क्या परिभाषा बना, वैद्युत ऊर्जा की दर को, वैद्युत ऊर्जा की दर को क्या कहते हैं, अरे बोलो बोलो, वैद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। किसको, वैद्युत ऊर्जा की दर को। ये क्या हो गया भैया, परिभाषा हो गया। अच्छा, जैसे परिभाषा सीखी, अभी 5 ही सीखना है, अभी एक हो गया, मात्रक देख लो। मात्रक देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, अरे मात्रक देखो ना, W का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, तो मात्रक देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, जूल प्रति सेकेंड। और पता है दोस्तों आपको, इसी जूल प्रति सेकेंड को ना हम लोग वाट कहते हैं। वाट लगा देंगे तुम्हारी, ऐसा सुने हो, वाट लगा देंगे तुम्हारी, तुम क्या समझते हो, वही वाला वाट नहीं, ये वही वाला वाट नहीं है, दूसरा वाला वाट है, जूल प्रति सेकेंड या वाट। और देखो जूल को बना दो अर्ग, समय को सेकेंड, अर्ग प्रति सेकेंड। अब ये द्वितीय मात्रक थोड़ी है, इसका और मात्रक देखो, जो मात्रक आपके एग्जाम में कभी काल पूछ लिया जाता है, कभी काल। ठीक है, भुला करके देखो, 1 किलोवाट दोस्तों, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। अब तो मैं इतनी बार बताया कि आप समझ गए होंगे। 1 किलोवाट बराबर सर 1000 वाट होता है। 1000 वाट बोलो, चाहे से 10 की घाते 3 वाट बोलो, है ना। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट, अरे मेगा स्टार नाम सुने हो ना, मेगा स्टार, तो यहाँ पे मेगावाट। 1 मेगावाट बराबर 10 की घाते 6 वाट, है ना। 1 मेगावाट बराबर 10 की घाते 6 वाट। अच्छा, और देखो एक ज़बरदस्त मात्रक जो आप लोग ना, हम लोग के घर के दादा दादी भैया जितने लगभग जो थोड़ा से पढ़े नहीं होते हैं, एकदम उल्टे बोलते हैं। ठीक है, एकदम उल्टा बोलते हैं। अभी तो आप समझ जाओगे,
एकदम उल्टे बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं इसको अश्व शक्ति यानी हार्स पावर, वो लोग बोलते हैं हाथ पावर। क्या बोलते हैं? हाथ पावर। दोस्तों हाथ पावर नहीं होता है, हार्स पावर होता है। क्या होता है? हार्स पावर होता है। देखो जरा, एक अश्व शक्ति, अश्व मतलब घोड़ा, एक घोड़े की शक्ति, ठीक है। अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े का स्पेलिंग क्या होता है? HORS, हॉर्स, शक्ति का पावर, हार्स पावर, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? हाथ पावर, ठीक है। सुनिए हो गया हाथ पावर। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है दोस्तों 746 वाट, ठीक है। ये दोस्तों कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। हालांकि कक्षा 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, कक्षा 12 के लिए नहीं। कक्षा 12 में तो सब लोग जानते थे पहले से, पहले जानते थे कि नहीं? एकदम जानते थे। तो दोस्तों मैंने मात्रा देखो कितना मात्रा बढ़िया मात्रा बताया। पहले जूल प्रति सेकेंड या वाट, फिर मैंने अर्घ प्रति सेकेंड बताया, फिर मैंने 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर लगाते 6 वाट, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। देखो झंवर मात्रक दोस्तों मैंने बताया। अब क्या इसमें से कोई आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है? अगर आप मेरा क्लास बराबर ले रहे हो ना तो आपको लग गया होगा सर आप तो इतना अच्छे से समझाते हैं ना कि मैं आपको समझ गया हूँ कि जूल अर्घ होता है, सेकंड सेकेंडरी रहता है, जूल पर सेकंड को हम लोग वाट कहते हैं, ठीक है। अब कुछ याद करना ही नहीं पड़ रहा है, बस अगर याद करना है इसको रट्टा मारो, P बराबर W/T। अभी कितना चीज़ बताएं हम लोग? परिभाषा, मात्रक, बीमा। जाओ देखो दोस्तों बीमा देख लेते हैं। बीमा क्या हो जाएगा इसका? किसका? अरे विद्युत शक्ति का। अब देखो बीमा भी आपको रट्टा नहीं मारना है ना, मैंने बताया बाई 1 गेट 5 फ्री। तो W की जगह पे क्या लिखोगे? ML2 T-2 बटा समैया का बड़का T। अब बड़का T जब ऊपर आ जाता है ना तो क्या हो जाएगा? ML2 T-3। ठीक, ये बीमा आ गया। बीमा के बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं मूल मात्रक। क्या देख लेते हैं? इसका मूल मात्रक। अब देखो मूल मात्रक हम लोग कैसे देखेंगे? अरे देखो कैसे देखेंगे? यम मतलब मास, मास मतलब किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। वाह भाई वाह, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। और दोस्तों देखो परिभाषा, मात्रा, बीमा, मूल राशि। राशि कैसी है? मूल मात्रक राशि, ये कैसी राशि है? तो राशिया की बात करें ना भैया, देखो कार्य कैसी राशि है? आप कहोगे सर अदिश। समय कैसी राशि? अदिश। दोनों कैसी राशि? अदिश। बताओ दोनों अदिश के बीच में सदिश का कभी आ सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये कैसी राशि है? अदिश। अब बताओ देखो बाई 1 गेट 5 फ्री हुआ कि नहीं? एक चीज़ आपने याद किया, 5 चीज़ आपको अपने आप याद हो रहा है। दोस्तों ऐसे फिजिक्स पढ़ना है। जब ऐसे फिजिक्स पढ़ोगे ना तब देखो आपको ना कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद करोगे। आपको फिजिक्स से डर नहीं लगेगा, फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। तो प्यार करना है कि नहीं? एकदम प्यार करना है, ठीक है। चलो भाई इतना चीज़ें हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? इसका फार्मूला निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? फार्मूला निकाल लेते हैं। देखो कैसे फार्मूला निकालते हैं? सिंस W बराबर, अभी मैंने ताज़ा आपको बताया ना, क्या बताया? W बराबर VIT बराबर I² और T बराबर V² बटे R इंटू T, है ना। अब ये भी दोस्तों मैंने आपको ये बताया। अब हमको क्या चाहिए? अरे भैया हमको तो P चाहिए, और हम जानते हैं P बराबर होता है W/T। P बराबर होता है W/T, W/T। अब देखो W का मनवा रखते जाओ, VIT/T बराबर I² RT/T बराबर V² बटे RT/T। वाह भाई वाह, आया ना? कोई दिक्कत नहीं, एकदम दिक्कत तो है ही नहीं है। अरे लो काटने का मजा लो, लूटो लो, लूट लिए मज़ा। काटने का मज़ा दोस्तों कुछ और होता है, हमने यहाँ पे मज़ा लिया काटने का। अब देखो हमको क्या बचा? हमको बचा P बराबर VI, हमको बचा I² R, हमको बचा V² बटा R। लो भाई ये किसका सूत्र आ गया? P का। इसे डब्बे में बंद कर लो, इसको याद करना। एक डब्बा ये वाला याद करना, दूसरा डब्बा ये वाला याद करना, और मन कहेगा तो आपको ये वैद्युत शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ये वाला डब्बे में बंद कर लेना। हालांकि ये आपको याद पहले से रहा होगा। बस दोस्तों यही याद करना वैद्युत शक्ति में, बाकी तो अपने आप केवल पढ़ते जाओ, याद होता जाएगा, पढ़ते जाओ, याद होता जाएगा। मज़ा आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना वैद्युत शक्ति पढ़ने में? कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ कुछ नहीं है दूर तक? अच्छा अब देखो कमाल की बात, अगर मैं पूछूँ आपसे VI का मात्रक, तो पता आप क्या सोचते हो? VI का मात्रक बताना तो वाट
एम्पियर, बोल्ट एम्पियर बताते हो। नहीं भैया, बोल्ट एम्पियर वो तो अपनी जगह पे होगा, लेकिन ये वी आई किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो वी आई का मात्रक भी वाट होता है। आई स्क्वायर आर का मात्रक वाट होता है, वी स्क्वायर बटे आर का मात्रक वाट होता है। तो कभी कभी पूछ लेता वी स्क्वायर बटे आर का मात्रक होता है। अब जो तुम सोचोगे ना वोल्ट स्क्वायर प्रति ओम, ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा, कहोगे अरे ये कैसे हो रहा है, ऑप्शन में गलत दिया है। नहीं नहीं, ऑप्शन गलत नहीं दिया है। वी स्क्वायर बटा आर किसके बराबर है, पी के बराबर है, और पी का मात्रक वाट होता है। जूल पर सेकंड भी दे सकता है, अर्ग पर सेकंड भी दे सकता है। अर्ग पर सेकंड मैंने लिखवाया इसीलिए ताकि जो चीज़ आप लिखे रहोगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा, हाँ मैंने सुना था। और सुना क्या यार, यहाँ पे देखो जूल यमकेस में है, ये अपना सीजीएस में हो गया, अपना ये क्या हो गया, ये सीजीएस में। ये देखो ये सब क्या मात्रक है, ये जो मात्रक अपने ना किस में है, यमकेएस में है, और ये सीजीएस में है। ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि जैसे यहाँ पे वाट कह दिया जाता है तो यहाँ पे कुछ और कह दिया जाए, जैसे यहाँ पे जूल, यहाँ पे वर्ग, न्यूटन, यहाँ पे डाइन, तो ऐसे वाट वाला नहीं होता है, ऐसे वाट वाला नहीं होता है। ठीक है, चलो भाई इतना मैंने आपको बता दिया वैद्युत ऊर्जा के बारे में, वैद्युत शक्ति के बारे में। अब दोस्तों हम लोग कुछ छोटी मोटी बातें कर लेते हैं ना, छोटी मोटी बातें कर लेते हैं किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा अथवा यूनिट के बारे में। ठीक है, चलो मैं साइड हुआ, वीडियो रोके, दनादन उतारे। ठीक है, चलो भाई तुम दनादन उतारा करो, ठीक है ना, उतारने में एकदम शर्माया मत करो, ठीक है। हाँ, जितना बढ़िया से उतार सकोगे। अब देखो ये सब चीज़ मैं आपको बढ़िया से मठार के बता रहा हूँ ताकि आप कम समय में ना ज़्यादा चीज़ें याद कर सको। और जब न्यूमेरिकल की वीडियो आए ना, न्यूमेरिकल को बढ़िया से लगाओ। और मैं देखो मैं तो बता रहा हूँ ए टू जेड न्यूमेरिकल, लेकिन आपको ए टू जेड न्यूमेरिकल ना लगाना थोड़ी है, बस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, ए टू जेड न्यूमेरिकल बताने का मतलब क्या है, आपको प्रैक्टिस करवाना। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सको। और उस वीडियो में जो मैं बताता हूँ ना, वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसको तो भैया छोड़ा मत करो, उसको अपने कपिया में ना बेहतरीन तरीके से नोट जरूर कर लिया करो। ठीक है ना, चलो आ जाए आगे, आ जाते हैं आगे धीरे धीरे। किलोवाट घंटा अथवा यूनिट, किलोवाट घंटा, घंटा अथवा यूनिट। अब दोस्तों देखो ये होता क्या, इसको समझते हम लोग। किलोवाट घंटा अथवा यूनिट को हम लोग समझते हैं क्या होता है ये। अच्छा अब बताओ, यूनिट तो नमवा सुने होगे ना, ये यूनिट तो नमवा बहुत है सुने होगे। तुम्हारे घर की बिलिया जो आती है ना, यूनिट में आती है। तुम्हारे घर की बिलिया किस में आती है, यूनिट में आती है। लेकिन ये बताओ तुम्हारे कभी आपने किलोवाट घंटा कोनो आके बोला आपके घर पे, आपके बिल पे इतना किलोवाट घंटा आया है, नहीं बोला है ना। दोस्तों ये एक नाम है, मतलब ये नाम दोनों सेम है, लेकिन ये बोलने में कितना आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। यूनिट है, इसको बोलोगे किलोवाट घंटा, आपको भी ऐसा लग रहा है यार जैसे मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्या किलोवाट घंटा, बस जानो किलोवाट घंटा और यूनिट दोनों सेम है। ठीक है। अच्छा गजब की बात देखो, यहाँ पे एक नंबर पूछा जाता है कि आपका, नहीं आपसे पूछा जाता है कि किलोवाट घंटा जो है ना किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक। पता है हम लोग ना मैक्सिमम जवाब देंगे किसका, आप भी जवाब दे दियोगे किसका, आप जवाब दियोगे कि किलोवाट घंटा जो है वह विद्युत शक्ति का मात्रक है। और आप सही, आप दिमाग देखो पता है कहाँ लगाओगे, मुझे पता है, आप दिमाग देखो यहाँ लगाओगे। अरे सर अभी आपने बताया किलोवाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो किलोवाट घंटा, हाँ किलोवाट घंटा है ये किलोवाट घंटा है ना कि किलोवाट है। अगर दोस्तों ये केवल किलोवाट होता, अगर ये केवल किलोवाट होता तो मात्रक होता वैद्युत शक्ति का, लेकिन अगवा घंटा भी आ गया है, तो ये वैद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, याद रखना है दोस्तों, याद रखना है। क्या याद रखना है कि किलोवाट घंटा, यह देखो मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ, यह वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। यह किसका मात्रक है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। यह किसका मात्रक है दोस्तों, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। ये आपको 1 नंबर दिलाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ठीक है, ये आपके पॉलिटेक्निक का एग्जाम देते हो, ठीक है, और कोई एग्जाम देते हो आप इंटर के बाद, इंटर में भी आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि वैद्युत किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। ठीक है, तो ऑप्शन में रहेगा वैद्युत शक्ति का, बल का, संवेग का, और उसके बाद वैद्युत ऊर्जा का। कौन सा मारोगे, वैद्युत ऊर्जा को चपका दोगे। चलो ये तो मात्रक हो गया भैया। अच्छा किलोवाट घंटा किसे कहते हैं, ये घंटा फर्क पड़ता है आपके एग्जाम में, कभी नहीं पूछता है किलोवाट घंटा किसे कहते हैं। ठीक है, इन्हीं परिभाषा कभी नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप जानो परिभाषा। देखो आप लिखोगे, कैसे लिखोगे,
1 किलोवाट के उपकरण द्वारा, तो बना रहा हूँ परिभाषा, बना रहा हूँ 1 किलोवाट के उपकरण द्वारा 1 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा अथवा यूनिट कहते हैं। परिभाषा रट्टा मारना पड़ रहा है? एकदम नहीं यार, देखो मैं सिखा रहा हूँ आपको, परिभाषा बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। नहीं चाहता क्या डायरी लिखता हो गया, चलो जाओ। ऐसा नहीं दोस्तों, मैं चाहता हूँ ना आपको ना याद ना कराऊँ, आपको समझाने पे एकदम मजबूर कर दूँ, आप समझने के लिए एकदम मजबूर हो जाओ कि आप चीज़ों को समझो, रट्टा मत मारो। 1 किलोवाट के उपकरण द्वारा 1 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा अथवा यूनिट कहते हैं। लिख लेना, प्यार से एकदम लिखना, ठीक है, बढ़िया राठी में। 1 किलोवाट के उपकरण द्वारा 1 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा अथवा यूनिट कहते हैं। अब दोस्तों देखो कमाल की बात, आपसे पूछेगा कि भाई 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। भाई आपने जान गया विद्युत ऊर्जा का मात्रक है ये, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, ये देखो भाई जरा, 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या हम निकाल लेते हैं। तो प्यारी से ही डालते हैं, 1 किलोवाट घंटा में, 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या, अरे जूलों की संख्या, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होते हैं, देखो कैसे निकालते हैं भैया। तो अभी मैंने बताया आपको 1 किलोवाट घंटा है, तो देखो 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, आप कहोगे सर 1000 वाट होता है। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, याद है ना दोस्तों, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। 1000, देखो वाट को भी मैं लिख दे रहा हूँ जूल पर सेकेंड है, ठीक है। अगवा क्या है, 3600 सेकेंड है। देखो सेकेंड पर आया हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया, 36 लिख करके 2 जीरो वहाँ का, 3 जीरो यहाँ का, इतनी जूल। अब ऐसे अच्छा लग रहा है? एकदम नहीं अच्छा, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। मुझे दोस्तों देखो ये अच्छा लगता है, वैज्ञानिक संकेतन वाला। 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल होते हैं। मज़ा आ गया ना। चलो दोस्तों अब देखो, और देखो, अभी दोस्तों मैंने आपको बताया सिंस P बराबर W/T, बताया ना, अभी मैंने बताया। तो W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, W बराबर हो जाएगा P × T। W बराबर क्या हो जाएगा, P × T। अब हम लोग दोस्तों P की जगह पे VIT, अच्छा VIT, W का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। W का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। अपने को ले जाना है, किलो बनाना है, ठीक है। PIT, VIT, W का मात्रक जूल हो गया। चलो भाई कोई बात नहीं, बढ़िया है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, समय को घंटा बना देना है और इसको मुझे किलोवाट बनाना है। ये समझो अपना P है ना, VI, देखो ये मतलब क्या है, ये अपना क्या है, वाट है। तो इसमें मुझे बनाना है किलोवाट में, और ये समय है सेकेंड में, बनाना है घंटे में, ठीक है। देखो कैसे बनाता हूँ, VI, ठीक है, VI गुणे किलोवाट लिख दे रहा हूँ, किलोवाट। अब किलोवाट कब बनाए, जब 1000 से गुणा किया, 1000 से ऊपरा गुणा किया, मैं 1000 से निचवा गुणा करूँगा, गुणे T, ठीक है। तो ये इतना आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल मैं आपको इतना समझाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि हमें इस टाइप के कभी कभी न्यूमेरिकल मिल जाते भाई, ठीक ना, ठीक है। हमें क्या मिल जाते हैं, थोड़ा मैं और अच्छे से इसको समझाने का प्रयास कर दूँ, थोड़ा आपको मज़ा आ जाए, ठीक है। ये देखो मैं ऐसे कर दूँ क्या, देखो P बराबर, P की जगह पे VI, अच्छा P बराबर VI का मात्रक वाट, ठीक है, वाट × T का मात्रक सेकेंड, ठीक है। T का मात्रक क्या हो गया भैया, हमारा सेकेंड हो गया, ठीक। वाट सेकेंड, सही लग रहा है भाई, वाट घंटा कि वाट सेकेंड, अच्छा वाट की जगह मैं जब जूल पर सेकेंड लिखूँगा, देखो वाट जब ये रहेगा तो वाट सेकेंड, वाट घंटे भी लिख सकते हो, वाट घंटे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भी किलोवाट घंटा बनाना है, ठीक है, वो घंटा हो गया, ठीक। तो VI, अच्छा 1000 वाट जब हम करेंगे तो 1000 मतलब ये किलोवाट कब बनेगा, ये किलोवाट तब बनेगा जब 1000 से ऊपर गुणा होगा, 1000 से नीचे भी, 1000 ऊपर वाला किलोवाट बन गया। यहाँ पे देखो ये T घंटा हो गया, T घंटा। तो W बराबर दोस्तों हमें क्या मिला, वोल्ट, ठीक है। VIT लिखता हूँ, डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ ना, VIT, V गुणे I गुणे T बटा 1000। देखो मैंने क्या किया, V वाला ये, I वाला A, T वाला ये, VIT बटा 1000। अब ये किलोवाट घंटा
वाट घंटा। अब बताओ किलो वाट घंटा का दूसरा नाम हुआ क्या है, यूनिट है। तो इसको मैं क्या लिख सकता था, यूनिट लिख देता हूँ। W बराबर VIT बटा 1000 यूनिट। तो दोस्तों ये छोटा सा प्यारा सा फार्मूला है, जिस फार्मूले पे ना हम लोग ना कुछ बड़े बड़े न्यूमेरिकल को टपका सकते हैं। अब ये डायरेक्ट आपको फार्मूला ही याद करना है, ये सब झगुआ भर का बिछवा वाली चीज़ या थोड़ी याद करनी है। W बराबर VIT बटा 1000 क्या यूनिट। अगर फिर से देखना चाहते हो, देखो मैंने क्या किया, सिंस P बराबर होता है W/T, तो W बराबर हो गया PT, तो P की जगह पे VI, ठीक है, ये वाट में है और T किस में, घंटे में है। तो मुझे वाट को किलो वाट बनाना है। किलो वाट तब बनेगा जब मैं ऊपर भी 1000 से गुणा करूँगा, नीचे भी गुणा करूँगा। ऊपर वाला 1000 जो मैंने गुणा किया वह बन गया किलो वाट में, नीचे वाला 1000 तो है ये है, ठीक है, गुणे 30 घंटा। तो VIT मैंने साथ लिख दिया, किलो वाट घंटा। और किलो वाट घंटा को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। किलो वाट घंटा क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। एक और फार्मूला देख लो। अच्छा ये क्या है, W क्या है, व्यय विद्युत ऊर्जा है। W क्या है दोस्तों, व्यय विद्युत ऊर्जा है। तो व्यय विद्युत ऊर्जा का एक और फार्मूला होता है W बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको 4 चीज़ें सिखाया। वैद्युत ऊर्जा क्या होता है, वैद्युत ऊष्मा क्या होता है, वैद्युत शक्ति क्या होता है, और किलोवाट घंटा अथवा यूनिट क्या होता है। इन चारों चीज़ों को भाई क्लास देखो थोड़ा सा लंबी होगी, बात अलग है, लेकिन मैंने क्लास लंबी इसलिए हुआ है क्योंकि हर एक चीज़ को मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है, याद कराने का प्रयास किया है। अब जो मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ फार्मूले, आज की क्लास में ज़्यादातर आपको फार्मूले और उनके मात्रक पर ध्यान देना है, ठीक है, ना कि परिभाषा पर। परिभाषा पर तो एकदम आपको आना ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप समझे होगे बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं रही होगी, ठीक है। फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में ऐसे ही जोरदार टॉपिक के साथ। अगली क्लास में हम लोग दोस्तों सीखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, हम लोग प्रतिरोधों को किस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, किसमें धारा समान होती है, किसमें धारा अलग होती है, अगर श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे कितना आता है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध इतना कैसे आता है, इन सभी के बारे में दोस्तों हम लोग अगली क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलते फिर आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। अपने चेहरे की स्माइल को कभी कम मत होने देना, क्योंकि जब पता है आपके चेहरे की स्माइल जैसे ही कम होती है ना, पड़ोसी के चेहरे की स्माइल बढ़ जाती है। तो पड़ोसी की स्माइल को बढ़ाना नहीं है, अपने चेहरे की स्माइल को कम होने देना नहीं है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।